ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और चलिए एक बार फिर से आपको अपडेट दे देते हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। मेघानी इलाके में ये विमान क्रैश हुआ है और इससे सनसनी फैल गई। चारों तरफ धुएं का गुबार दिखाई दे रहा। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ये हादसा हुआ है। मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है और विमान में 242 यात्री सवार थे। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी विमान में मौजूद थे। हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये हादसा हुआ 1:38 पर विमान टेक ऑफ करता है और 2 मिनट के अंदर ही ये विमान दीवार से टकरा जाता है और उसके बाद विमान क्रैश हो जाता है। किस तरह से आग का गुबार नजर आ रहा था, धुआं ही धुआं चारों ओर फैल जाता है। इस पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था और मलबा जो था वो दूर तक फैला हुआ था। हालांकि रेस्क्यू टीम, चाहे वो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे वो प्रशासन हो, सिविल टीम हो, वो सभी मौके पर मौजूद हैं और तुरंत ये सभी टीमें मौके पर मौजूद पहुंच गई। हादसे में हर एक अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं। लंदन की फ्लाइट में जयपुर जिले के 4 लोग सवार थे, ये भी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और वर्दी चंद मेनारिया और प्रकाश चंद मेनारिया बताए जा रहे हैं नाम। मेनार से सटे गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों व्यक्ति। उदयपुर जिले के 2 अन्य यात्री भी विमान में सवार थे। हालांकि अभी तक परिजनों का प्रशासन से संपर्क नहीं हो पाया है और किस पैसेंजर की, किस यात्री की क्या स्थिति है, इसको लेकर भी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। क्योंकि सबसे पहले जरूरी ये है, अब हालांकि वक्त बीत रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, जो पैसेंजर जिनके घर वाले इस जगह पे इस फ्लाइट में मौजूद थे, उनके लिए दिल की धड़कनें बहुत बढ़ी हुई हैं, प्रार्थनाएं वो कर रहे हैं। कुछ तो शायद वहीं गुजरात में, अहमदाबाद में मौजूद होंगे, तो वो लोग तो शायद उस जगह पहुंच भी चुके होंगे, तस्वीरें भी सामने आ रही होंगी। लेकिन और कोशिश यही होगी कि उनको जल्द से जल्द इलाज मिले। लेकिन कितने लोग हताहत हुए हैं, क्या कुछ सबके बारे में जानकारी है, ये जानने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भी आपको बता दें कि इसमें गुजरात के पूर्व सीएम भी मौजूद थे, विजय रूपाणी, जिनका टिकट भी सामने आया है। और वहीं अब अमित शाह भी रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी अब यहाँ पर पहुँचेंगे। एक एक करके तमाम नेताओं का पहुँचने का सिलसिला जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ जो संवेदनाएं हैं वो भी प्रकट की जा रही हैं। यही दुआ की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचें और हर संभव कोशिश जो प्रशासन कर रहा है वो सफलता प्राप्त करे, यानी कि लोगों को बचाया जा सके और सभी लोग बच सकें। लेकिन अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये जो प्लेन देख रहे हैं, उससे लग रहा है कि मानो बहुत भीषण जो ये हादसा हुआ, इसमें यात्रियों की पता नहीं क्या स्थिति होगी। क्योंकि अब प्रशासन हालांकि यही सबसे कह रहा है कि अनुरोध, क्योंकि एयरपोर्ट पर इस वक्त देखिए आप, जो रिश्तेदार होंगे वो भी मौजूद होंगे, जो दूसरी फ्लाइट में जाने वाले यात्री होंगे, पैसेंजर होंगे, वो भी मौजूद होंगे। हालांकि अब जो ये एयरपोर्ट है इसको अभी बंद कर दिया गया है, अगली फ़्लाइट जो है वो स्थगित कर दी गई है। लेकिन वहाँ बहुत हड़बड़ाहट मची हुई होगी। ज़रा सोचिए कि वो 1:38 1:40 का वो वक्त, तमाम पैसेंजर यात्री जो हैं अगली फ़्लाइट के लिए पहुंच रहे होंगे, वहाँ मौजूद होंगे, एयरपोर्ट प्रशासन वहाँ पर मौजूद होगा, सब लोग उसी गति से काम कर रहे होंगे, एक नॉर्मल तरीके से कार्य चल रहा होगा। लेकिन अचानक से 1:40 पर जब इस तरह का ब्लास्ट होता है, और देखिए कोई छोटा मोटा ब्लास्ट नहीं था, एक प्लेन का ब्लास्ट होना या एक प्लेन का क्रैश होना, इतनी धमाकेदार ये आवाज़ रही होगी। धुआं का गुबार, धुआं छोड़िए, आप आग का जो गुबार आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, वो जो इतना भयंकर रहा होगा, उसकी धमक, उसकी गूंज, उसकी वो तस्वीर दूर तलक दिखाई दी होगी, सुनाई दी होगी। एयरपोर्ट पर भी वो तस्वीरें, वो गूंज नज़र आई होगी, हड़बड़ाहट एकदम मच गई होगी। लेकिन तुरंत प्रशासन को जानकारी दी गई और कुछ ही मिनट में प्रशासन पहुंच गया। स्थिति को देखिए समझने की कोशिश की जाती है और प्रशासन ने आनन फानन में तमाम जो राहत बचाव दल होते हैं उनको बुलाया और 200 से ज़्यादा जो दमकल की गाड़ियां हैं वहां पर बुलाई गई हैं। पूरी तरह से जो मलबा हटाने की कोशिश की गई, आग को बुझाने की कोशिश की गई और वो कोशिश अभी भी जारी है और यात्रियों को जो है वो बचाने की कोशिश भी लगातार जारी है। अभिषेक आड़ा हमारे साथ इस खबर पर दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं।
अभिषेक, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे क्या प्रधानमंत्री अब अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे? दूसरा, अमित शाह को लेकर क्या अपडेट है और कौन कौन नेता जो हैं या कहें मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए, अमित शाह का कंफर्म है। अमित शाह यहाँ से बस रवाना होने वाले हैं। वो करीब रवाना हो गए हैं, 4 बजे के आसपास वो अहमदाबाद पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू, वो और मुरलीधर मोहोल जो सिविल एविएशन एमओएस है, वो दोनों सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के जरिए इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए हैं। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने केंद्रीय मंत्री और सूरत के सांसद सीआर पाटिल और जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन दोनों से बात की है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और 27 साल बाद में ये एक बड़ा हादसा अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर सामने आया है। मैं आपको बता दूं, आज से 27 साल पहले 1988 में भी मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली एक एयर इंडिया की ही फ्लाइट थी। अक्टूबर 1988 में वो क्रैश हो गई थी। उसमें 135 लोग थे, 129 यात्री और बाकी के क्रू के मेंबर्स थे। उनमें से सिर्फ 2 लोग बच पाए थे और ये 27 साल बाद में अहमदाबाद में इस तरीके का बड़ा हादसा सामने आया है। सारी जो एजेंसियां हैं वो फिलहाल इसी बात पर फोकस कर रही है कि 1.25 लाख लीटर से ज़्यादा जो एयर टरबाइन फ्यूल भरा हुआ वो जो विमान था मुंबई जो अहमदाबाद से जिसने लंदन के लिए उड़ान भरी थी, उसके क्रैश हो जाने के बाद कहीं से अगर कोई उम्मीद हो तो उसे रिकवर किया जा सके, उन लोगों को बचाया जा सके अगर कहीं कोई घायल हो तो। और बताया जा रहा है कि कुछ घायल जो हैं वो मिले हैं। दूसरा, एक बड़ी त्रासदी ये भी है कि उसमें जो यात्री थे, करीब 250 के आसपास जो यात्री थे और जो क्रू मेंबर्स थे, उसके अलावा वो जिस हॉस्टल पर जाकर गिरा है, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स का हॉस्टल था, वहाँ पर भी कितने घायल हुए हैं, कितने हताहत हुए हैं, उनको भी बचाने के जो राहत और बचाव कार्य हैं वो चल रहे हैं। तो फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट की जो डिजास्टर रिस्पांस की टीमें हैं वो और सारे हॉस्पिटल्स जो हैं अहमदाबाद के, सारे डॉक्टर्स की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है और एक युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री पूरी तरह से इन्वॉल्व है और सबसे बड़ी बात कहें कि इतना दुखद दिन है। एयर इंडिया का जो अगर हम ट्विटर हैंडल देखें तो उन्होंने अपनी तस्वीर जो है वो हटाकर वहां पर